पुरातत्व के सबूतों से अब यह साबित हो चुका है कि अयोध्या में इन दिनों जहां श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बन रहा है, वहां 12वीं सदी में एक भव्य और विशालकाय मंदिर हुआ करता था। कहा जाता है कि इसी विशालकाय मंदिर को तोड़कर बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने राम जन्मभूमि पर 3 गुंबदों वाली बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद ने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया है। राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी को संजीवनी मिली और आज केंद्र की सत्ता के साथ ही बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। यहाँ तक पहुँचने से पहले बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन में लंबा योगदान दिया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं ने राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिरा दिया गया। ऐसे में सवाल ये भी है कि जिस वक्त बाबरी विध्वंस हुआ तब नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे। इंडिया टुडे के मार्च 1992 के अंक में उदय माहुरकर ने अपनी एक स्टोरी में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के नए सितारे का उदय बताया था। उन्होंने लिखा था कि भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा के संयोजक 38 वर्षीय नरेंद्र मोदी पार्टी में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनते जा रहे हैं। और इसकी वजह भी है, जहां एक तरफ यात्रा का विश्लेषण चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा में चर्चा गर्म है कि यात्रा को जारी रखने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे दिग्गज नेताओं को राजी करने में भी नरेंद्र मोदी सफल रहे। उस समय नरेंद्र मोदी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति और सर्वशक्तिमान 6 सदस्यीय राष्ट्रीय चुनाव समिति के भी सदस्य थे। इस समिति में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल थे। तो इस तरह राम मंदिर आंदोलन के दौरान नरेंद्र मोदी के बारे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थीं। जाहिर है उस वक्त ही नरेंद्र मोदी की कुशलता को जगह मिलने लगी थी और एक दशक गुजरने से पहले ही नरेंद्र मोदी को गुजरात की कमान मिल गई थी। इसके बाद 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने और उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ राम मंदिर निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया। नरेंद्र मोदी का संकल्प पूरा बात दें कि पीएम मोदी ने दशकों पहले गुजरात में लोक अदालत मां अयोध्या नामक आयोजन में संकल्प लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर राम जन्मभूमि स्थल पर ही बनाया जाएगा, जहां राम का जन्म हुआ था। दुनिया की कोई भी ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती है। उन्होंने यह संकल्प 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में लिया था। साल 2024 में उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया है। 3 खंडों में नरेंद्र मोदी का योगदान। राम मंदिर निर्माण में पीएम मोदी का अहम योगदान रहा है, जिसे 3 खंडों में बांटा जा सकता है। पहला, आरएसएस प्रचारक के रूप में उनकी भूमिका, दूसरा, बीजेपी के नेता के रूप में उनका योगदान और तीसरा, देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी प्रतिबद्धता। आरएसएस प्रचारक के रूप में भूमिका 1970 के दशक में शुरुआती सालों में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान नरेंद्र मोदी ने कई आंदोलनकारी भाषण दिए, जिसमें से लोक अदालत मां अयोध्या नामक आयोजन में दिया गया भाषण लोगों को काफी प्रभावित किया। आरएसएस प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी का फोकस क्लियर था। इस आंदोलन की जागृति के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने राज्य की ओर से नेतृत्व किया। आरएसएस प्रचारक के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय चेतना जागृति किया। इस दौरान प्रचारक के रूप में उन्होंने पूरे भारत को राम मंदिर को लेकर जागरूक किया। बीजेपी नेता के रूप में योगदान 1980 में नरेंद्र मोदी बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद 1989 में भाजपा ने गुजरात इकाई का महासचिव नियुक्त किया। वहीं 1990 में उन्हें राष्ट्रीय चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया। 1990 के दशक के अंत तक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के साथ राम मंदिर के लिए भी काम किया।
12 सितंबर 1990 को राम मंदिर से अयोध्या तक लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा चलाई गई, जिसके आयोजक नरेंद्र मोदी बने। गुजरात चरण यात्रा के दौरान वो रथ के सारथी बने। नवरात्रि के दौरान उन्होंने पूरी रथ यात्रा की व्यवस्था संभाली। हालांकि पूरे नवरात्र उन्होंने उपवास पर रहने के बाद भी काम किया। छोटे टेंट में रामलला 26 जनवरी 1992 को मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लाल चौक पर शान से झंडा फहराकर एकता यात्रा का समापन किया। इसी यात्रा के दौरान 14 जनवरी को नरेंद्र मोदी अयोध्या गए। वहां उन्होंने रामलला को छोटे टेंट में सिमटे दिखा, जिसके बाद उन्होंने यह संकल्प लिया कि अब मैं अयोध्या तभी वापस आऊंगा जिस दिन राम मंदिर का निर्माण होगा। जिसके बाद नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने तक अयोध्या नहीं गए। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी प्रतिबद्धता लोकसभा चुनाव 2014 के भाजपा के घोषणा पत्र में वादा किया गया कि राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। वर्षों से लंबित मामला का फैसला लेना आसान नहीं था। साल 2018 सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले की नियमित सुनवाई का निर्णय लिया गया। इस समय कोर्ट